आज हम कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को पढ़ेंगे कि 1955 के अंडर जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके अंदर जो है मैरिज वो कैसे होती हैं, तो उसका नेचर पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट ऑफ मैरिज इन हिंदू लॉ, तो कंसेप्ट है जो मैरिज का हिंदू लॉ के अंदर ट्रेडिशनल हिंदी व्यू। तो ट्रेडिशनल हिंदी व्यू को अगर देखें, हम एंशियंट लॉ को देखें, पुराने समय के लॉ को देखें, तो जो हिंदू मैरिज थी वो मैरिज एक सैक्रामेंट थी, एक संस्कार था, नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। तो उस वक्त एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती थी मैरिज, मैरिज एक संस्कार, एक सैक्रामेंट के रूप में देखी जाती थी। तो माना जाता था कि परमानेंट है मैरिज, जो है एक बार मैरिज हो गई तो वो परमानेंट है, वो फिर कभी ख़त्म नहीं होगी। जितनी तक लाइफ है, जितनी देर तक लाइफ है, वो मैरिज जो है ख़त्म नहीं होगी, वो परमानेंट मैरिज बन जाती थी। इनडिसॉल्वेबल होती थी फॉर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस पर्पस। तो उसको डिसॉल्व नहीं कोई भी कर सकता था मैरिज को। डाइवोर्स था, डाइवोर्स का सिस्टम मैरिज में नहीं था। एंशियंट टाइम पे जो है डाइवोर्स का सिस्टम मैरिज के अंदर नहीं था। इनडिसॉल्वेबल थी मैरिज, और स्पिरिचुअल और रिलीजियस पर्पस के लिए ही मैरिज जो है वो होती थी। स्पिरिचुअल और रिलीजियस पर्पस से मैरिज होती थी। पर्पस क्या था उस वक्त मैरिज का एंशियंट टाइम में? धर्म प्रजा रति। तो धर्म का मतलब है फुलफिलमेंट ऑफ रिलीजियस ड्यूटी, कि जो रिलीजियस, जिस धर्म में आप, जिस रिलीजन में आप पैदा हुए हो, उसकी ड्यूटी जो है दोनों को, हस्बैंड और वाइफ को, दोनों को फुलफिल करनी पड़ती थी। दोनों को अपना फर्ज समझ के उस ड्यूटी को फुलफिल करना पड़ता था। तो प्रजा, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, तो बच्चों को पैदा करना पड़ता था। रति, कंपेनियनशिप एंड सेक्सुअल प्लेजर, तो साथी, एक दूसरे का साथी बनना पड़ता था। सेक्सुअल प्लेजर, विडो रीमैरिज जो थी, डाइवोर्स और पोलीगैमी जो थी, उसको डिस्करेज्ड किया जाता था। विडो रीमैरिज, अगर कोई विडो हो जाती थी औरत, तो उसको रीमैरिज करने की प्रावधान नहीं था। डाइवोर्स उस वक्त नहीं होते थे। पोलीगैमी थी, एक ही मैरिज कर सकता था इंसान। एंड पोलीगैमी, पोलीगैमी मीन्स मैनी मैरिज। तो पोलीगैमी जो थी डिस्करेज थी, उसको नहीं किया जाता था उस टाइम पे, एंशियंट टाइम पे। तो केस लॉ जैसे इसमें बनते हैं कि सप्तपदी 7 स्टेप लिए जाते थे। 7 स्टेप जो थे बड़े जरूर थे शादी के लिए। अराउंड द सेक्रेड फाइव, तो सेक्रेड फाइव के इर्द गिर्द जो है 7 फेरे लिए जाते थे। वाइंडिंग एलिमेंट होता था मैरिज का 7 फेरे। 7 फेरे की वजह से ही मैरिज जो है संपन्न मानी जाती थी। बेनकथा सुभम्मा वर्सेस सुब्रमण्यम 1916 मद्रास एचसी। तो इसमें पाया गया कि मैरिज जो है, हिंदू मैरिज के लॉ के अंडर जो मैरिज है वो रिलीजियस है, वो धार्मिक है, सैक्रामेंट है। धार्मिक सैक्रामेंट एक पवित्रता है, धार्मिक पवित्रता है। नॉट मेयर ए कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है शादी हिंदू मैरिज एक्ट के, हिंदू मैरिज के अंदर। एंशियंट टाइम में, ट्रेडिशनल टाइम पे, जब पुराना समय था। तो फिर बाद में आया नया समय, मॉडर्न व्यू। तो मॉडर्न व्यू को अब देखते हैं कि मॉडर्न व्यू अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो मॉडर्न व्यू जो है 1955 के बाद आया। एक्ट जब बना, हिंदू मैरिज एक्ट बना 1955, तो मॉडर्न व्यू आ गया। इसमें शादियों में भी फिर मॉडर्न तरीके से शादियां होने लगी। तो एक्ट जो था कोडिफाई किया इसने हिंदू मैरिज को। इस एक्ट ने, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ने लिखित में लिखा, कोडिफाई किया हिंदू मैरिज को। हिंदू मैरिज को कोडिफाई किया और चेंज कर दिया पूरे का पूरा इसका नेचर। इसका नेचर ही पूरे का पूरा हिंदू मैरिज का चेंज हो गया 1955 के बाद में। मिक्स्ड करेक्टर बन गया, सैक्रेड भी था, पवित्र बंधन भी माना जाने लगा, और पार्शली कॉन्ट्रैक्ट भी मानने जाने लगा। कॉन्ट्रैक्ट प्लस सैक्रेमेंट बन गया शादी। रिकॉग्नाइज डाइवोर्स, तो इसमें डाइवोर्स भी जो है पर्सन ले सकते हैं ले सकते हैं सेक्शन 13 के अंडर।
सेक्शन 13 के अंदर डाइवोर्स ले सकते हैं, जुडिशियल सेपरेशन हो सकती है, वाइड और वाइडेबल मैरिज का भी प्रावधान है मॉडर्न व्यू के अंदर। तो yet retains religious sanity, sacramental elements like सप्तपदी अंडर सेक्शन 7। तो इनको देखते हुए रिलीजन सैनिटी को देखते इसको भी रिटेन रखा, इसके अंदर मॉडर्न व्यू के अंदर सप्तपति को भी रिटेन रखा, इसको ख़त्म नहीं किया। सैक्रामेंटल एलिमेंट जैसे लाइक सप्तपति जो है सेक्शन 7 के अंदर इसका भी प्रावधान पाया जाता है। सेक्शन 7 के तहत 7 फेरे लेना मस्ट है, जरूरी है, तभी जो है मैरिज पूरी मानी जाएगी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर 1955 के अंदर जो एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट, इसके अंदर 7 फेरे का भी प्रावधान जो है जरूरी है। केस लॉ जैसे श्रीमती सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चंदा 1984, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला इस केस में कि मैरिज जो है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सैक्रामेंट है, एक पवित्र रिश्ता है, बट विद ए कॉन्ट्रैक्चुअल एलिमेंट, मगर इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल एलिमेंट्स भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी है। लाइक जैसे अगर किसी ने डाइवोर्स लेना है, इस अगर रेमेडीज भी इसमें अवेलेबल हैं, अगर किसी को मेंटेनेंस नहीं मिल रही हैं या किसी को मार कटाई हो रही है घरों में, तो इसके लिए भी इसमें रेमेडीज वगैरह हैं। तो एक जो कॉन्ट्रैक्ट भी है और एक पवित्र रिश्ता भी है, सैक्रामेंट भी है, सैक्रामेंट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है हिंदू मैरिज। तो इस केस में ये बताया गया। जमुनाबाई अनंतराव अधव वर्सेस अनंतराव शिवराम अधव, तो 1988 में ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस केस में कि मैरिज जो है एक पर्सन के साथ हैविंग लिविंग स्पोज, जिसके आगे ही लिविंग स्पोज है, आगे ही हस्बैंड की अगर वाइफ है तो वो और मैरिज नहीं कर सकता है, उस मैरिज को वाइड माना जाएगा अंडर सेक्शन 5 के फर्स्ट क्लॉज में, शोइंग कंट्रैक्चुअल वैलिडिटी रिक्वायरमेंट। तो वैलिडिटी रिक्वायरमेंट्स को बताते हुए उस मैरिज को एक वॉइड नल मैरिज माना जाएगा जिसकी ऑलरेडी जो है एक्सपोज है। तो नेचर नेचर क्या है मैरिज का अंडर हिंदू मैरिज एक्ट के, तो जो हिंदू मैरिज एक्ट आया 1955 उसमें इसका नेचर जो है मैरिज का वो मैरिज सैक्रामेंट मानी गई। सबसे पहले मैरिज जो है एक सैक्रामेंट मानी गई, एक पवित्र रिश्ता माना गया। स्टिल इसको भी रिटेन करके रखा सैक्रामेंट फीचर को भी हिंदू मैरिज के अंदर। इनडिसॉल्वेबल, दो डाइवोर्स अलोड इट इज डिस्करेज्ड, डाइवोर्स तो इसमें अलो है बट इसको फिर भी करेज नहीं किया जाता, डिस्करेज ही किया जाता है। कोर्ट में भी जज साहब बोलते हैं जब तक मैरिज जो है अगर बच सकती है तो उसको बचाने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है, तभी तो इतनी इतनी देर तक जो है केसेस लगे हुए हैं, अभी तक जो है मैरिज जो है डिसॉल्व ही नहीं हुई, लोगों की कितने कितने साल लगे हुए हैं केसेस। तो डिस्करेज इसको अभी भी किया जाता है। सैक्रामेंट का भी जो है प्रावधान हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर है 1955 के। तो हॉली यूनियन सेक्शन 7 के अंदर जैसे बोला गया है मैरिज सेरेमनीज लाइक सप्तपदी, तो सेक्शन 7 के अंदर जो है 7 फेरों का भी प्रावधान है। 7 फेरे जो है सप्तपदी अग्नि के 7 फेरे लेना भी जरूरी है, तो तभी जो है मैरिज जो है एक हॉली यूनियन माना जाएगा कि दोनों का मैरिज जो है हो गई है। तो रिलीजियस ड्यूटी भी इसमें मिलती है हस्बैंड को और वाइफ को, बाउंड धर्म कि वो अपने रिलीजन को अपने धर्म को बचा के रखें। हस्बैंड और वाइफ रिलीजियस ही उनको बांधा जाता है एक दूसरे से, तो उन दोनों का एक धर्म बन जाता है। एग्जाम्पल, इवन आफ्टर डाइवोर्स मदरहुड फादरहुड ड्यूटीज कंटिन्यू, तो डाइवोर्स के बाद भी जो मदर की और फादर की ड्यूटीज हैं वो बराबर ही कंटिन्यू चलती रहती हैं बच्चे के प्रति। तो जैसे केस है गोपाल लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1979 सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें बोला गया कि रेटेड दैट हिंदू मैरिज इज मोर सैक्रामेंट देन ए कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा जो है पवित्र हिंदू मैरिज को माना गया है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी। तो दूसरे नंबर पे इसमें आ जाता है कि मैरिज एज ए कॉन्ट्रैक्ट, नेचर जो दूसरा क्या है कि मैरिज
सैक्रामेंट तो है ही, बट मैरिज जो है एक कॉन्ट्रैक्ट का भी काम करती है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर। तो इंट्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्चुअल एलिमेंट्स जैसे इसमें बताए गए रिटन फॉर्म में कि फ्री कंसेंट है। फ्री कंसेंट है सेक्शन 5 के सेकंड क्लॉज में लिखा हुआ है, नो साउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ना वाइफ का ना हस्बैंड का, जो दोनों शादी हो रही है उनका साउंड माइंड होना चाहिए। नो करेजन, कोई भी जोर जबरदस्ती जो है शादी में नहीं होनी चाहिए, अपनी मर्जी से दोनों जो है हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से दोनों बंदे जो हैं एक दूसरे से शादी करें। नो फ्रॉड, फ्रॉड भी नहीं होना चाहिए। तो ये फ्री कंसेंट होना चाहिए, ये जो एग्रीमेंट है शादी का ये फ्री कंसेंट होना चाहिए। सेक्शन 5 के 2 क्लास में लिखा हुआ है ये। तो कंडीशन क्या है वैलिडिटी की, शादी की वैलिडिटी की, कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा शादी का कि इन कंडीशंस को भी देखा जाएगा कि शादी जो है सेक्शन 5 के अंदर मोनोगेमी होनी चाहिए, एक शादी होनी चाहिए, एज देखी जाती है, मेंटल कैपेसिटी देखी जाती है दोनों की, लड़की और लड़के की, कि वो मेंटली कैपेबल भी है, शादी के योग्य हैं या नहीं है। राइट टू एज जैसे 18 के कम नहीं होनी चाहिए लड़की, और लड़का 21 से कम नहीं होना चाहिए। तो राइट टू डाइवोर्स, डाइवोर्स का भी इसमें प्रावधान है, जैसे कि सेक्शन 13 के अंदर जो है डाइवोर्स जो है किया जा सकता है। राइट टू मेंटेनेंस 24 और 25 सेक्शन में लिखा हुआ है, दस मैरिज रिक्वायर्स म्यूचुअल कंसेंट। तो इसलिए जो मैरिज जो है एक म्यूचुअल, दोनों का लड़की लड़के का एक कंसेंट है, एग्रीमेंट है, एंड हैज़ लीगल कंसिक्वेंसेज लाइक कॉन्ट्रैक्ट। और इसकी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, अगर कोई मैरिज जो है खराब हो जाती है किसी वजह से, तो उसकी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज परिणाम भी हैं लाइक कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। इसमें डाइवोर्स भी हो सकता है, इसमें मेंटेनेंस भी मिल सकती है, तो इसमें ये सारे प्रावधान हैं। तो एसपीएस बाला सुब्रमण्यम वर्सेस सुरुतम 1992 सुप्रीम कोर्ट, चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ लाइफ इन रिलेशनशिप आर लेजिटिमेट। तो इसमें बोला गया कि जो बच्चे आउट ऑफ लाइफ इन रिलेशनशिप में पैदा होते हैं उनको भी लेजिटिमेट माना जाएगा। शोज कंट्रैक्चुअल कंसेंशुअल नेचर ऑफ रिलेशनशिप अंडर, तो चाहे कंट्रैक्चुअल हो वो मैरिज, चाहे कंसेंशुअल हो, तो तब भी जो है उनको माना जाएगा। अनुराग मित्तल वर्सेस शैली मिश्रा मित्तल, 2018 सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि हाईलाइटेड द कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर जो है मैरिज का, कंसेंट और फ्री विल होनी चाहिए। कंसेंट जो होना चाहिए, वो एग्रीमेंट जो होना चाहिए वो बिल्कुल दोनों तरफ से ही होना चाहिए, एक जैसा, और दोनों की फ्री विल होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए शादी में। इन डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, तो डाइवोर्स जो है वो भी म्यूचुअल कंसेंट से होना चाहिए, कि दोनों की मर्जी है डाइवोर्स की, तो तभी डाइवोर्स जो है होगा। मैरिज एज बोथ सैक्रामेंट, तो सी पार्ट में जैसे हम लिख सकते हैं, तीन इसके पार्ट हैं ए बी सी। तो सी पार्ट में जैसे नेचर में मैरिज जो है एज बोथ सैक्रामेंट भी है और कंट्रैक्ट भी है, इस मैरिज सैक्रामेंट भी है और कंट्रैक्ट भी है। पहले में हमने पढ़ा सैक्रामेंट है मैरिज, दूसरे में पढ़ा हमने कंट्रैक्ट है, और अब पढ़ा कि ये हाइब्रिड व्यू है। अभी जो मैरिज जो अब की चल रही है ये हाइब्रिड व्यू है, कि टुडे की जो मैरिज है सोशल इंस्टीट्यूशन विद ड्यूल करेक्टर है इसका, सैक्रामेंट प्लस कॉन्ट्रैक्चुअल। रिलीजियस राइट्स है इसमें, सप्तपदी इसेंशियल सेक्शन 7 में जैसे 7 फेरों का प्रावधान जो है दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्चुअल में कंसेंट के बारे में बोला हुआ है, फ्री कंसेंट होना चाहिए, दोनों की लड़की लड़के की कैपेसिटी देखी जाती है, एज देखी जाती है, डिसोल्यूशन में दोनों की देखी जाती है कि फ्री कंसेंट से डिसॉल्व हो रही है मैरिज या कैसे पॉसिबिलिटी डिसोल्यूशन पॉसिबल देखा जाता है। तो मॉडर्न जुडिशल इंटरप्रिटेशन जो है, जो आज का जुडिशल विश्लेषण है शादी को लेके, हिंदू मैरिज इज मोर देन ए कॉन्ट्रैक्ट, तो ज़्यादा है कॉन्ट्रैक्ट से, लेस देन प्योर सैक्रामेंट, तो कम है सैक्रामेंट, सैक्रामेंट कम माना जाता है इसको, और एक कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा माना जाता है आज के समय पे। तो की प्रोविज़न क्या है हिंदू मैरिज के, की प्रोविज़न्स क्या हैं? तो 1955 एक्ट में
मैरिज जो है इसके की प्रोविज़न क्या है कि सेक्शन 5 जो है, सेक्शन 5 है, सेक्शन 7 है, सेक्शन 11 है, सेक्शन 12 है और सेक्शन 13 जो है इसके की प्रोविज़न है। इसकी एक सप्लाई की चाबी है, जो सप्लाई मिली है शादी को उसकी एक चाबी है। जैसे कि कंडीशन जो है वैलिड हिंदू मैरिज की क्या है कि मोनोगेमी होनी चाहिए। नो स्पाउस लिविंग, तो लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। अगर स्पाउस है तो मैरिज जो है इनवैलिड मानी जाएगी, नल मानी जाएगी, वॉइड मानी जाएगी। शुरू से ही मैरिज जो है वॉइड मानी जाएगी अगर कि मोनोगैमी के होते हुए अगर कोई स्पाउस रखा हुआ है कि शादी एक कर रहा है पर्सन, मोनोगैमी कर रहा है मगर उसके ऑलरेडी पहले से स्पाउस है तो वो शादी करने जा रहे हैं तो वो उसको वाइड माना जाएगा। साउंडनेस ऑफ माइंड, अगर साउंडनेस है माइंड की तो ठीक है, मैरिज ठीक है चलेगी, हो जाएगी दोनों के बीच में। अगर नहीं है तो मैरिज वो भी मैरिज जो है वाइड होती है। तो एज जो है 21 ग्रूम की होती है और 18 ब्राइड की होती है। तो नॉट विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज, तो शादी अगर करने जा रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट में तो प्रोहिबिटेड डिग्री नहीं होनी चाहिए। प्रोहिबिटेड मीन्स अनलेस कस्टम परमिट्स, जब तक कस्टम जो है परमिट नहीं करता तब तक जो है उस शादी को नहीं माना जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। प्रोहिबिटेड डिग्री में जैसे बोला जाता है कि भाई बहन की शादी फादर की बेटी से, मदर की या सन से या कजन से या अंकल से, ऐसे जो शादी जो है ये प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आती हैं। तो ये शादी जो है मुस्लिम्स के अंदर होती होगी मगर मुस्लिम में भी जो है ब्लड रिलेशन में शादी नहीं होती है, कजन्स में हो सकती है या थोड़े रिलेशन। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो ये शादी है प्रोहिबिटेड डिग्री में आती है। ये शादी जो है शुरू से ही वाइड मानी जाती है ऐसी शादी। तो अगर कोई कस्टम है, जब तक कस्टम जो है परमिट नहीं करता, तो जैसे कहीं कहीं कस्टम है कि भाभी के साथ जैसे शादी कर लेते हैं लड़के, अगर भाई की डेथ हो गई है तो भाभी के साथ शादी जो है कर ली जाती है। तो अगर कस्टम परमिट करता है तो हो सकती है भाभी के साथ। तो अगर कस्टम परमिट नहीं कर रहा है, वो रिवाज नहीं है, रीति रिवाज नहीं है उस इलाके का, उस रीजन का, तो उस शादी को प्रोहिबिटेड डिग्री में रखा जाता है। वो शादी जो है नल वाइड मानी जाएगी। तो नॉट विद इन सपिंडा रिलेशनशिप, तो सपिंडा रिलेशनशिप भी नहीं होना चाहिए अनलेस कस्टम परमिट, तो जितनी देर तक कस्टम जो है परमिट नहीं करता। तो सपिंडा रिलेशनशिप में जैसे आते हैं 3 रिलेशन आते हैं मदर की साइड के और 5 रिलेशन आते हैं फादर की साइड की सपिंडा रिलेशनशिप में। तो इन रिलेशंस में शादी जो है वाइड मानी जाती है अगर इन रिलेशन में शादी हो, सपिंडा रिलेशनशिप। तो सेक्शन 7 में जैसे बोला हुआ है सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिज, तो सेरेमनी जो है हिंदू मैरिज की मस्ट बी सोलेमनाइज्ड अकॉर्डिंग टू कस्टमरी राइट्स। तो सोलेमनाइज तब मानी जाएगी अगर कस्टमरी राइट्स होंगे, कहीं जो कस्टम जो है अलाउ कर रहे हैं शादी को तो वो शादी मानी जाएगी, अदरवाइज नॉट। तो सप सप्तपदी जो है 7 स्टेप्स जो है मैरिज के कंप्लीट व्हेन 7 स्टेप इज टेकन, जब 7 फेरे पूरे लिए जाएंगे तभी मैरिज जो है वो मानी जाएगी। 7 फेरे पूरे नहीं होंगे तो मैरिज जो है नहीं मानी जाएगी। सेक्शन 11 में जैसे बोला हुआ है वॉइड मैरिज बाईगेमी प्रोहिबिटेड डिग्रीज, तो बाईगेमी अगर कोई 2 मैरिज करता है एक के होते हुए तो उसको वॉइड माना जाएगा। प्रोहिबिटेड डिग्री में अगर कोई कज़न से कर रहा है शादी या कोई अ, जैसे मैंने ऊपर बताया कर रहा है शादी रिलेशंस में ही, तो वो शादी जो है वाइड मानी जाएगी, शुरू से ही नल मानी जाएगी, उस शादी को नहीं माना जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर। तो सेक्शन 12 जैसे बोलता है वॉइडेबल मैरिज, तो वॉइडेबल मैरिज वो मैरिज होती है जो कंसेंट बाई फ्रॉड, फ्रॉड के एग्रीमेंट से की जाती है, इम्पोटेंसी की जाती है किसी साथ, कोरिजन किया जाता है, जोर जबरदस्ती से होने वाली जो शादियां होती हैं वो वाइड मैरिज के अंदर आती हैं, वॉइडेबल मैरिज के वो नहीं मानी जाती हैं, वो शादियां भी नहीं मानी जाती हैं। सेक्शन 13 के अंदर जैसे बोला गया है
डाइवोर्स ग्राउंड। डाइवोर्स ग्राउंड के बारे में बोला गया है कि अगर कोई अडल्ट्री है, जहाँ अडल्ट्री का मतलब है कि शादी की हुई है तो फिर भी वो बाहर सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहा है दूसरों से, तो वो शादी जो है डाइवोर्स के अंदर आ सकती है। अगर हस्बैंड किसी का अडल्ट्री है लड़की का, तो वो शादी वो डाइवोर्स ले सकती है ऐसे हस्बैंड से। अगर कोई क्रूएल्टी है दोनों साइड से, हस्बैंड वाइफ किसी भी साइड से, तो जहाँ डिजर्शन है, कन्वर्शन है कर रहा है कोई, शादी एक हुई है तो वो कन्वर्ट करके फिर से हिंदू जो है मुस्लिम में चेंज हो रहा है, मगर पहली शादी जो है वो कैंसिल नहीं हुई है, वो ख़त्म नहीं हुई है, तो कन्वर्शन करके दूसरी शादी कर रहा है कि मैंने कन्वर्शन कर लिया है, मुस्लिम बन गया हूँ, अब मैं शादी कर सकता हूँ हिंदू, तो वो शादी वो भी डाइवोर्स के अंडर आ जाती है। तो अनसाउंड माइंड, अगर कोई पागल है जिसका दिमाग खराब है, तो वो भी शादी जो है डाइवोर्स के अंडर आ सकती है। तो ये 5 जो है की प्रोविजंस हैं हिंदू मैरिज के, इन्हीं के जरिए जो है शादी हो सकती है। ये 5 जो हैं, सेक्शन 5, 7, 11 और 12, 13, ये सेक्शन माननी ही पड़ेंगी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। तो एग्जाम्पल्स क्या, जैसे एग्जाम्पल हैं सैक्रामेंट। तो सैक्रामेंट जो है ये हिंदू कपल परफॉर्म्स मैरिज विद सप्तपदी। तो हिंदू कपल जो है सप्तपदी के साथ जो है मैरिज को परफॉर्म करता है, इवन विद रजिस्ट्रेशन, इवन विदाउट रजिस्ट्रेशन, चाहे उसकी शादी रजिस्टर हुई हो चाहे ना हुई हो, मगर अगर 7 फेरे जो हैं लिए गए हैं तो इट इज़ वैलिड सैक्रामेंट नेचर, तो सैक्रामेंट नेचर की मानी जाएगी। मगर उसमें भी कुछ जो है होने चाहिए लोग, उसके भी अंदर कुछ गवाही के तौर पे, ऐसे नहीं कि 2 लड़की लड़का गए हैं मंदिर में गए हैं, अग्नि जलाई है, 7 फेरे लिए हैं तो आ गए हैं, वो भी शादी नहीं मानी जाएगी। शादी के अंदर कुछ रिलेटिव्स भी होने चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है, अ मैरिज वेयर कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड इज वॉइडेबल। तो मैरिज जो है जहाँ पे कंसेंट जो है ऑब्टेन्ड किया जाता है, कोई एग्रीमेंट जो है फ्रॉड के द्वारा किया जाता है, वो वाइडेबल होती है, कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल के अंदर वो मानी नहीं जाती है। मॉडर्न ब्लेंड में जैसे सैक्रामेंट कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा नंबर पे है मॉडर्न ब्लेंड। तो मॉडर्न ब्लेंड में जैसे डाइवोर्स जो है म्यूचुअल कंसेंट से हो सकता है, अंडर सेक्शन 13 के बी के अंदर लिखा हुआ है कि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ चाहते हैं एक दूसरे से अलग होना तो वो मज़े से अलग हो सकते हैं मॉडर्न ब्लेंड के अंदर। शोज मैरिज इज डिसॉल्वेबल बाय एग्रीमेंट। तो मैरिज जो है एग्रीमेंट से डिसॉल्व हो सकती है मजे के साथ, कंट्रैक्चुअल, या रिलीजियस सेंटिटी रिमेन सैक्रामेंट। तो जो रिलीजियस सेंटिटी है वो रहेगी ही रहेगी, बट जो है मैरिज जो है डिसॉल्व हो सकती है मजे से, दोनों अगर चाहें तो, म्यूचुअल कंसेंट हो तो। तो कंक्लूजन इसका निकलता है कि बिफोर 1955 हिंदू मैरिज जो थी एक प्योर सैक्रामेंट थी। 1955 के पहले जो हिंदू मैरिज थी वो एक पवित्र बंधन था, पवित्र रिश्ता था, आज भी है। तो नो कंसेप्ट जो है ऑफ डाइवोर्स, तब डाइवोर्स का कोई कंसेप्ट नहीं था। बट अब का टाइम जो आया है 1955 के बाद, हिंदू मैरिज जो है एक सैक्रामेंट और कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। हिंदू मैरिज जो है एक एक सैक्रामेंट भी माना जाता है बट कॉन्ट्रैक्ट भी माना जाता है, दोनों माने जाते हैं। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट का कोई प्रावधान नहीं था 1955 के पहले। तो आज जो है ब्लेंड, मॉडर्न ब्लेंड जो आया है, तो इसमें बहुत रिलीजियस सैक्रामेंट और सोशल लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है दोनों माने जाते हैं, बाइंडिंग स्पोज, स्पिरिचुअलिटी एंड लीगलिटी। बाइंडिंग स्पोज जो हैं स्पिरिचुअली भी बंधे हुए हैं और लीगली भी एक दूसरे से जो है बंधे हुए हैं, उनको रिश्ता जो है निभाना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया इसमें कि मैरिज, हिंदू मैरिज के अंदर जो है एक सैक्रामेंट है, बट द एक्ट हैज सुपर इम्पोज्ड कॉन्ट्रैक्चुअल एलिमेंट ओवर इट। मगर जो कॉन्ट्रैक्चुअल एलिमेंट्स हैं वो उसने ज़्यादा सुपर इम्पोज्ड किया हुआ है सैक्रामेंट को।
तो आज के टाइम पे जो मैरिज है वो कंट्रैक्चुअल ज़्यादा है और सैक्रामेंट कम है। अगर किसी को भी कोई भी कमी आती है तो वो मैरिज जो है फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है, कोर्ट में जाके पहुंच जाता है रिश्ता। तो ये पूरा हमने पढ़ा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।